स्वागत है आपका सीक्रेट सागा में, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो इतिहास ने छिपा ली और वो सच जो सुनकर रूह कांप उठे। आज की कहानी उस शख्स की है जिसने अपनी सोच से एक पूरी दुनिया को जला दिया, जिसके शब्द हथियार बन गए और जिसकी नफरत इंसानियत का सबसे काला चेहरा बनी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं हिस्ट्री की सबसे अंधेरी गहराइयों में। नाम है एडोल्फ हिटलर। और याद रखना, कभी कभी इंसान शैतान नहीं बनता, हालात उसे बना देते हैं। वो आदमी जिसने अपनी बातों से पूरी एक कौम को हिप्नोटाइज कर दिया, जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का सपना देखा और जिसने इंसानियत की सबसे बड़ी तबाही लिखी। नाम था एडोल्फ हिटलर। वो नाम जो सुनते ही इतिहास कांप उठता है। साल था 1839। जगह ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा कस्बा ब्रॉनाउ एम इन। वहीं पैदा हुआ एक बच्चा एडोल्फ हिटलर। पिता सख्त सरकारी अफसर, मां बेहद दयालु। बचपन से ही हिटलर को कला से लगाव था। वो एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन वियना आर्ट स्कूल ने उसे ठुकरा दिया। उसी दिन उसके अंदर जो गुस्सा जला, वो आगे चलकर पूरी दुनिया को राख में बदल देगा। कहते हैं कभी कभी एक नो ही दुनिया का सबसे बड़ा WAR बन जाता है। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, हिटलर ने जर्मन सेना ज्वाइन की। वो घायल हुआ लेकिन जीवित रहा, और वहीं से उसके अंदर जला हार का जहर। जर्मनी की हार ने उसे तोड़ दिया। वर्साइल ट्रीटी ने जर्मनी की रीढ़ तोड़ दी थी। गरीबी, भूख और अपमान हर तरफ था, और तभी एक आवाज उठी, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। वो आवाज थी एडोल्फ हिटलर की। उसने नाजी पार्टी ज्वाइन की और अपने फायरी भाषणों से लोगों के दिलों में आग लगा दी। वो बोलता था और लाखों लोग बिना सोचे बस उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे। 1923 में उसने सत्ता पलट की कोशिश की, नाकाम रहा, जेल गया। लेकिन वहीं उसने लिखी वो किताब जिसने इतिहास बदल दिया, माइन काम्फ, यानी मेरा संघर्ष। उसमें उसने लिखा, अगर तुम किसी झूठ को बार बार बोलो तो वो सच बन जाता है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया, और वहीं से शुरू हुई थर्ड राइच की कहानी। वो काल जिसने लाखों जिंदगियां निगल ली। उसने कहा, मुझे एक पीढ़ी दो, मैं दुनिया बदल दूंगा। और सच में उसने बच्चों को, नौजवानों को, पूरे देश को अपने प्रोपेगेंडा से भर दिया। उसने यहूदियों को देश की तबाही का कारण बताया, उन्हें धीरे धीरे मिटाने लगा। ऑश्विट्स, दखाउ, ट्रेब्लिंका जैसे कैंपों में 60 लाख निर्दोष यहूदी गैस चैम्बर में मारे गए। वो सिर्फ इंसानों को नहीं मार रहा था, वो इंसानियत को मिटा रहा था। 1929 में उसने पोलैंड पर हमला किया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। शुरुआती दिनों में हिटलर अपराजय लग रहा था। उसके टैंक, विमान और सैनिक हर मोर्चे पर जीत रहे थे। लेकिन जब उसने रूस से टकराव किया, तब इतिहास पलट गया। रूस की ठंड, भूख और मौत ने उसकी सेनाओं को तोड़ दिया। 1914 आते आते अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की सेनाओं ने जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया। जो आदमी दुनिया जीतने निकला था, अब अपने ही बनाए बंकर में छिपा बैठा था। 1945 में बर्लिन जल रहा था। हिटलर जानता था अब अंत आ चुका है। 30 अप्रैल को उसने अपनी प्रेमिका एवा ब्राउन से शादी की, और कुछ घंटे बाद दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसका शरीर जलाया गया, राख उड़ गई, और उस दिन दुनिया ने राहत की सांस ली। वो आदमी जिसने मौत को हथियार बनाया था, खुद मौत से नहीं बच सका। हिटलर मर गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या एक इंसान वाकई पूरी दुनिया को अपने शब्दों से मोड़ सकता है? हाँ, अगर लोग सोचना छोड़ दें। यही इतिहास की सबसे बड़ी सीख है। जो इंसानियत भूल जाए, वो चाहे राजा हो या भगवान, उसका अंत तय है। This was the saga of power, madness and destruction. This was the secret saga of Adolf Hitler. हिटलर चला गया, पर उसकी कहानी आज भी याद दिलाती है कि जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, तो वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, खुद को भी मिटा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि